ओम शांति। तो आज की जो मुरली है सतगुरुवार की 17 जुलाई 2025, इस मुरली को हम 2 विधियों से आज याद करेंगे। पहली विधि स्टोरी, कहानी के माध्यम से इस मुरली को अभी हम सुन लेंगे, एक कहानी। और मुरली पूरी होने के बाद में हम इसको माइंड मैपिंग का आपने तकनीक सीखी हुई है। इसके अंदर हम अपने मानस के अंदर एक चित्र उतार लेते हैं। माइंड मैप का मतलब होता है मानसिक चित्र, मानचित्र बन जाता है। तो फिर मुरली को इस मेथड से रिवाइज करेंगे। कहानी का नाम है एक आत्मा की जीत। बहुत समय पहले की बात है। संगम युग पर एक भाई था जिसका नाम था राजयोगी जीवन। फोटो निकालते जाना, आंखें बंद करके भी सुनना चाहते हो तो सुन लो कि बहुत समय पहले संगम युग पर एक भाई था जिसका नाम था राजयोगी जीवन। वो सुबह सुबह रोज बाबा की क्लास में मुरली सुनने के लिए जाता था और रोज मुरली के अंदर ये संकल्प करता था कि मैं भविष्य में राजा बनूंगा और बहुत ऊंच पद पाऊंगा। लेकिन उस राजयोगी जीवन भाई की एक कमजोरी थी और उसकी कमजोरी थी उसकी आंखें। उसकी आंखें किसी भी चीज को देख लेती थी, किसी भी व्यक्ति को देखती थी तो उसकी दृष्टि है वो विकारी भी होती थी और साथ साथ में वो खाने की किसी चीज को देख लेता था तो छिपा करके उठा करके खा लेता था। और उस समय वो ये बात भूल जाता था कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है, साथ में यज्ञ से चोरी करना तो महापाप है। रात को सोते समय उसको याद आया कि बाबा ने कहा है कि रात को सोने से पहले अपना पोता मेल जरूर देना है कि आज तुम्हारी किस किस कर्मेंद्रिय ने तुम्हें धोखा दिया। तो राजयोगी जीवन रात को सोने से पहले अपना चार्ट निकालता है और चार्ट के अंदर लिखता है कि बाबा आज मुझे मेरी आंखों ने और मुझे मेरी जबान ने धोखा दिया। और उसने फिर संकल्प किया कि मैं शिव बाबा का बालक हूँ और अब मुझे माया को जीतना है, माया अब मुझे हरा नहीं सकती। उसने अपने साथी से भी यही बात की कि भाई हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है, इसलिए अपनी जबान और अपनी आंखों को अब सेवा में लगाना है। समय बीतता गया और राजयोगी जीवन ने रोज अपना चार्ट लिखना शुरू कर दिया। याद की तपस्या की और बालक सो मालिक की स्मृति में रहा। अंत में बाबा ने उस बच्चे को कहा कि बच्चे तू तो 8 रत्नों में पास विद ऑनर हो गया। और इस तरह वो आत्मा न केवल विकारों पर विजय बनी परंतु स्वर्ग का भी राजा बनी। कहानी पूरी होती है। अब इस कहानी के अंदर पूरी मुरली आ चुकी है, तो इस कहानी को अच्छे से और सुनना और याद करना और मानस के अंदर इसका फोटो वीडियो बनाते रहना। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है और उससे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। गुरुवार है ना आज। तो एक भाई ने किसी से शिकायत की, कहीं की बात है ये, किसी से शिकायत की कि हमारी बहन जी रोज रोज पीले चावल बनाती है और कुछ नहीं बनाती है। सीनियर भाई जैसे सेवा केंद्रों पर आए होते हैं तो भाई बहनें पर्सनल मिलते हैं, तो पर्सनल मिलके अच्छी भी बातें करते हैं और अपने सेवा केंद्रों की कुछ शिकायत भी। तो उसने ये बात कही कि हमारे जो बहन जी हैं ये रोज गुरुवार को क्या बना लेते हैं, पीले चावल बना लेते हैं और कुछ बनाते ही नहीं हैं। तो आगे से वो जो सीनियर थे उन्होंने आगे से उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि बहन जी के पास चावल ही होंगे तुम्हें खिलाने के लिए, तुम कुछ देते नहीं होंगे, इसके लिए वो कहाँ से लेकर के आएगी जो बनाएगी। तो वो भाई वहीं शांत हो गया। उसको भी समझ में आई ये बात कि हम कुछ देते तो नहीं हैं।
और उसमें से भी जो भगवान के घर से मिल रहा है उसमें भी क्या देख रहे हैं, अपनी जबान का स्वाद देख रहे हैं कि मीठा ही मीठा मिलता है, कुछ नमकीन मिलना चाहिए, कुछ चटपटा मिलना चाहिए, कुछ ये और कुछ वो। तो उसके लिए पहली बात तो जबान के स्वाद से हमें ऊपर उठना है। दूसरी बात, अगर हमारी इच्छा है कुछ बेहतर खाने की और सबको खिलाने की, तो उसके लिए प्रबंध भी खुद ही रचने हैं। ठीक है, बाबा ने ये बुरी आदत बताई है ब्राह्मणों की, और वो क्या है, जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी और छिपा करके खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक और कान से पकड़ लेती है। चोरी केवल खाने की नहीं होती है, कानों को बातें सुननी होती है तो छिप छिप करके किसी से मिलते हैं आदि। इनसे बचने का साधन है, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद खुद को सजा दो। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। अपने आप को खूब फटकार लगाओ, खूब डांटो, खूब शान लो अपनी, ऐसा। ओम शांति। बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्योंकि आज की मुरली में बाबा चोरी, छिपाना, नाक और कान, संग, सब बातें करने वाला है। इसके लिए फीलिंग नहीं आए कि ये हमें कौन ये बातें बोल रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, सबसे पहले आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। हम आत्मा, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं, बाप को याद कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, शिव शक्ति पांडव सेना। ये शिव बाबा की सेना बैठी है ना, उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े बच्चे आदि नहीं होते। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। और हमारी क्लास के लिए बहुत खुशी की बात है, कितने वर्षों के बाद में हमारी इस क्लास के अंदर हर रविवार को बच्चों की भी रेगुलर क्लास शुरू हो गई है, उनका भी एडमिशन हो गया। पिछली बारी बारिश हो गई थी, तो जैसे बाहर की अपनी सेवाएं चल रही है तो उधर अटक गए थे, तो समय पर बारिश के कारण पहुंच नहीं पाए। तो बच्चों का समय 5 बजे, वो पहुंच गए थे 4:45 बजे। 4:45 गेट खुले हैं, पर उनको आगे से अंदर लाइट नहीं दिख रही है, दीदी घूमती हुई नहीं दिख रही है, तो उन्होंने सोचा है ही नहीं। और फिर जब मैं आई तो 7 बच्चों ने मुझे उल्हाना दिया, कहते कि दीदी क्यों नहीं आपने गेट खोला, हम इतनी बारिश के अंदर आकर के गए, हमारा ये करना है वो करना है। तो इस सेना के अंदर ना केवल बूढ़े और जवान हैं, परंतु साथ साथ में बच्चे भी हैं। एक ही पढ़ाई हर एक जनरेशन के लिए, कितनी कमाल की बात है। क्योंकि बाबा ने कहा माया पर जीत है ना, वो सबको पानी है और बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। किसी से नहीं हारते हैं, परंतु किससे हार जाते हैं, अपनी ही कर्म इंद्रियों से। चार्ट में ये भी लिखो कि आज हमें कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई इनको हाथ लगाएं, ये करें। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्मेंद्रिय को देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इसी पर मिसाल है। अपनी आंखें जांच में रखनी है, आंखें बहुत धोखा देती हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। भल सर्विस करते हैं परंतु आंखें धोखा दे देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना, दुश्मन को ऐसे छोड़ा जाता है। दुश्मन के ऊपर हमेशा नजर रखनी होती है कि उसकी प्लानिंग क्या है। तो बाबा ने कहा क्या है हमारे दुश्मन, कभी कभी ये आंखें हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उनको अच्छी रीति से नोट करना चाहिए। पॉकेट डायरी पॉकेट में ही पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, खुद को पनिशमेंट। जैसे जापान, चीन, ये देश ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को सजा मिलती है। लेकिन कौन सी सजा मिलती है, जैसे यहाँ पर तो हमारे बिल्कुल ही सजा बंद कर दी है। इसके लिए बच्चे एकदम ही क्या बन चुके हैं,
बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बन चुके हैं कि अगर उनको ये बोल दिया ना कि छोड़ो ये मोबाइल, इतने में भी वो कहते हैं कि मुझे हर्ट हो गया, उनको फील हो जाता है क्योंकि नाजुक है इतने। लेकिन इन देशों के अंदर सजा है आज भी, मारने की सजा नहीं है, कान खींचने की सजा नहीं है, चेयर बनाने की सजा नहीं है, मुर्गा बनाने की सजा नहीं है। सजा कौन सी है? वो सॉफ्ट सजाएं हैं कि अगर आज तुमने ये गलती की है तो 10 पेज ये लिख करके आना, तुम्हारी इसके साथ लड़ाई हो गई है तो 1 सप्ताह तक अब इसी के साथ तुम अपना जो बेंच है, बैठने की सीट है, ये शेयर करना, इसके साथ ही तुम्हें बैठना है। ऐसी ऐसी वहां पर सजाएं हैं। तो बाबा ने कहा कि तुमको भी सजा देनी चाहिए, बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए, कर्मेंद्रियां कहीं धोखा तो नहीं देती, किनारा कर लेना चाहिए। बाबा ने बहुत अच्छी आज बात बोली है। खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए। जब हमें पता है कि इनके संग में खड़े होकर के मेरी ये कर्मेंद्रिय चंचल होती है, तो बाबा ने कहा किसने कहा है उनके साथ खड़ा रहने के लिए? या कोई बहुत ज्यादा मजबूरी है? नहीं है मजबूरी, नुकसान हो जाता है इससे लंबा। खड़ा होकर के देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष पर कितने हंगामे होते हैं, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं और कई सन्यासी स्त्रियों से पीठ दे करके बैठते हैं। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है करके? 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास, फिर दूसरे जन्म में भी इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमारियां, जो कुछ भी मिलता है वो अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहां धन की लालच होती नहीं। नई दुनिया में ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं होती है जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहां तो अपार सुख होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। ज्ञान सुनाए तो हमारी वाणी, हमारे अक्षर कैसे होने चाहिए? साफ, जो उनके कुछ पल्ले भी तो पड़े। समझाने में सहज होगा। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या है पता ही नहीं, और धर्म तो स्वर्ग को देख भी ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा हमारा धर्म? आदि सनातन देवी देवता धर्म। और कौन सा कुल है हमारा? हाँ, तो बाबा ने कहा ये बहुत सुख देने वाला है, क्योंकि कम से कम अच्छा पढ़े या ना पढ़े, अच्छा करे या ना करे, लेकिन अपनी आंखों से ये चेतना स्वर्ग को तो देख लेगी ना, भगवान की रची हुई दुनिया। उनको कहते हैं हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि भारतवासी खुद ही भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह दिए हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉड गॉडेस बनाएंगे। तो भगवान आकर के सबको क्या बनाते हैं? भगवान और भगवंती, भगवान और भगवती। तो मेहनत करनी चाहिए, रोज अपना पोतामेल देखना चाहिए। कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया? बाबा ने आंखों के बाद में कहा जबान भी कोई कम नहीं है। ऐसा दुनिया में बोलते हैं ना, हड्डी नहीं है इसके अंदर, इतने इंच की है, 1-1.5 इंच 2 इंच जितनी भी है, तो उतनी सी जबान है बिना हड्डी वाली, परंतु सारी हड्डियां तोड़वाने की हिम्मत रखती है। एक जबान से शब्द निकला और सामने वाला हड्डी हड्डी भी तोड़ सकता है। हाँ, जबान से ही तीर, जबान से ही घायल। तो बाबा ने कहा जबान भी कोई कम नहीं है, तो स्वाद की भी बात है और वो बात भी है। कोई भी अच्छी चीज देखी छिपा करके खा लेंगे, समझते थोड़ी है कि ये हम पाप कर रहे हैं। ये चोरी हुई ना, सोबीशी बाबा के यज्ञ से चोरी करना तो बहुत खराब है। कख का चोर 100 लख का चोर कहा जाता है। और अपने आप को सांत्वना देने के लिए चोर खुद को चोर महसूस नहीं करता, इसलिए उसके लिए वो क्या ऊपर से लिपा पोती करता है? बाबा का तो यज्ञ है,
बाबा का ही तो सब है, बाबा ने हमारे लिए तो है, बाबा हमारे लिए तो, ऐसे तो बिल्कुल निसंदेह बाबा का है और हमारा ही अधिकार है उसके ऊपर। लेकिन पीछे और भी लोग हो सकते हैं वेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ना, हमने एक्स्ट्रा खा लिया हो और पीछे वाले इंतजार कर रहे हो इस चीज का कि जब ये पक करके तैयार हो जाएंगे तो हम भूतों को खिलाएंगे, लेकिन हमने उससे पहले ही, इसलिए बाबा बोलते हैं। और ये ब्रह्मा बाबा ने सबको कहानी सुनाई हुई है, ये ब्रह्मा बाबा ने करके भी दिखाया, कुछ हलवा आदि ऐसी चीज बनी थी, कई बच्चों ने दो बारी ले लिया तो फिर बाद में जब पता चला कि नहीं रहा तो बाबा फिर से बैठे और बाबा ने कहा जानबूझ करके कि वो और लेकर के आओ, तो आगे से दादी ने बोला कि बाबा वो तो नहीं है, तब बाबा ने वहां पर शिक्षा दी और शिक्षा यही थी औरों के लिए भी। वो रह गई थी ना, खिलाने वाला तो रह जाता है लास्ट तक, वो खिलाने वाले जो होते हैं वो तो रह जाते हैं ना, इसलिए अभी करते हैं तो ये करते हैं, तभी तो मुरलियां अभी तक आ रही है, मुरलियां भी बंद ना हो जाती। मेरे भाई ने मेरे को बोला जी एक बात अगर आपसे दूसरा मांगे ना तो आप ऐसे बोल रहे हैं वीआईपी खाना खावा, या दूसरा मांगे तो आप ऐसे बोल रहे हैं सत्युग में खाएंगे। 10-15 बोल दिया, एक बहुत बड़ा राजकुमार वैसे बड़ा आया भाई, तो मैंने बोला एक और दो बहन, तो वो मेरे पास में था वो भाई, जो मेरे को मैंने कहा वो सत्युग में खाएंगे दूसरा, क्या नहीं अभी खाऊंगा। सत्युग किसने देखा है? सत्युग में कौन चीनी की चाशनी वाला गुलाब जामुन खिलाएगा, वहां पर ये रस नहीं होते हैं, वहां पर तो रियल रस था, इसलिए परंतु ये रस तो यही मिलेगा, इसलिए यही खिला दो। तो ऐसे है, जो समझ जाए वो देवता है, जो ना समझे उनको तो फिर क्या ही कह सकते हैं। इसलिए मुरलियां आज तक भी वही चल रही हैं, क्योंकि आत्मा अपनी आदतों से मजबूर है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। भूतों को माया कहाँ से पकड़ती है? नाक से पकड़ लेती है। भूतों को माया नाक से पकड़ती रहती है। ये बहुत बुरी आदतें हैं, इन्हें निकालना है, अपने को फटकार डालना चाहिए। गलती से बहनें देख लें ऐसा कुछ करते, बहनें बोल दें तो अगले दिन से आना बंद, कि हमें तो टोकते हैं, अपना समझते हैं इस स्थान को, इसलिए हमको ऐसे बोल दिया, हमें टोक दिया। बहुत सारी चीजें हैं, तो अपने को खुद ही सजा दो, अपना भला खुद ही करो। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद नहीं पा सकते। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी और कहाँ प्रजा। तो बाप कहते कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी है। कौन कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? पोता मेल निकालना है, ये व्यापार है ना। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्रीमत पर चलो। समाधान भी मिलेंगे आज। समाधान क्या क्या है? श्रीमत पर चलो, बाप डायरेक्शन देंगे तो फिर उसमें माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हो ना कि हम नर से नारायण बनेंगे, इसलिए अपने आप से पूछते रहो कि कहाँ हमारी कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती। अपनी उन्नति करनी है तो बाप के डायरेक्शन को अमल में लेकर के आओ, प्रैक्टिकल में लेकर के आओ। सारे दिन का पोता मिल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती है ना, आंखें बड़ा धोखा देती है, तरस पड़ेगा। आंखें अब बाबा कहाँ कहाँ की बातें सुना रहे हैं। आंखें कैसे धोखा देती है? किसी को देख लेते हैं और तरस पड़ता है कि इसको ये खिलाऊं, इसको ये सौगात दूं। बाबा ने कहा ये अपना टाइम वेस्ट करना है। बीके आपस में एक दूसरे को खिलाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देने लेने में लगे हुए हैं, जबकि हम ब्राह्मण किस लिए बने थे? हम अपना जो कुछ भी है वो सब अपना बाबा के यज्ञ में देने के लिए बने थे, ना कि एक दूसरे को खिलाने और पिलाने के लिए बने थे। शौक है तो सब चीजें कहाँ पर पूरी करो, अपने बाबा के साथ में पूरी करो ना। लेकिन बाबा ने ये कमी भी देखी है कि एक दूसरे पर तरस पड़ जाता है कि इसको ये खिला दूं, ये सुगा दे दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न मुख्य हैं, 9 रत्न भी कहते हैं, तो एक तो शिव बाबा है और बाकी है 8। बाबा की निशानी भी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनाते हैं।
इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से, पुरुषार्थ करने वाले लाखों हैं, इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों में से केवल 8 होंगे जो पास विद ऑनर बनेंगे। मतलब आज ये मुरली लाखों के हाथ में है, लाखों इसको सुनने पढ़ने देखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ 8 आत्माएं होंगी जो इस मुरली की तरह बनने वाली है। अब वो 8% है या वो गिनती की 8 है, जैसे भी निकालना चाहें, पर इतनी ही। बाबा ने कहा 8 ही होंगे जो पास विद ऑनर बनेंगे। 8 रत्नों की बहुत महिमा है, और अभी तो वो 8 रत्न भी फिक्स हो चुके हैं अपने अपनी सीट पर। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना कि सिर पर बहुत पाप है, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सत्युग में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहां रावण राज्य नहीं है। वहां भी अगर ऐसी बातें हो तो नरक और स्वर्ग में तो कुछ फर्क ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं, बाबा याद नहीं पढ़ता। अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो कम से कम याद पढ़े। अच्छा, भला ये तो याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। बाबा ने कहा शिव बाबा नहीं याद रहता तो टीचर को तो याद रखो कि टीचर ने आज उनको क्या होमवर्क दिया था। परंतु टीचर की याद आते तो फिर अंदर ये और संकल्प आ जाता है कईयों के कि ये भी तो देहाभिमान है, हम टीचर को क्यों याद कर रहे हैं। टीचर को याद करने का मतलब है होमवर्क को याद करना, क्लास वर्क को याद करना, घर के गृह कार्य को याद करना। और बाबा ने कहा कि मुझे किस रूप में याद करो, नहीं तो सतगुरु के रूप में याद करो। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। अब सब पर बाप उपकार करने आए हैं, तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए ना। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। वो वाइब्रेशन फिर दूसरे पर भी असर करते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मंजिल बहुत बड़ी है, रोज अपना पोता मेल देखो। कोई विकर्म तो नहीं बनाया, ये है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। विकर्माजित देवताओं के संवत का तो किसी को पता ही नहीं है। बाप समझाते हैं विकर्माजित संवत को 5000 वर्ष हुए और उसके बाद में विक्रम संवत शुरू हो जाता है। राजाएं भी विक्रम करना शुरू कर देते हैं, बुरे काम, पाप काम। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म नहीं बनते। वहां विकार का नाम ही नहीं है। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बने ना। पहले तो बाबा ने कहा कि इंटरेस्ट होना चाहिए, शूद्र से पहले ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मणों को पढ़ाई का इंटरेस्ट हो। फिर बाबा हमको क्या दे देते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र और तीनों कालों की जानकारी। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 जन्मों का चक्र सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व का सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वो कोई सद्गति करने थोड़े आते हैं, वो तो धर्म स्थापन करने के लिए आते हैं। उनके पीछे धर्म स्थापन होता है। सद्गति का मतलब क्या होता है, जिनके आने से सबको मुक्ति मिल जाए, जो अपने साथ सबको ले जाए, वो गुरु होता है। तो बाबा ने कहा वो तो धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन में तो सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम पंडे हो, सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हो। ना केवल हमने रास्ता देखा है, उस रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम औरों को भी ये रास्ता दिखलावें। कौन सा रास्ता? सुख धाम और शांति धाम। जिनको सुख धाम में जाने का इंटरेस्ट नहीं है, मतलब गुलाब जामुन नहीं छूट रहा है,
शराब नहीं छूट रही है, कबाब नहीं छूट रहा है, गलत आदतें, बुरी विकार, ये कुछ भी चीजें हैं ये नहीं छूट रही है, तो कम से कम उन आत्माओं को इतना तो मार्ग हमको बताना है ना कि अगर आप ये छोड़ना, और छोड़ना हर कोई चाहता है, ऐसी कोई आत्मा नहीं, देखो हमें ही देख लो, हमारे जैसे भी गुस्सा करने के बाद गुस्से को अपने साथ चिपकाना चाहते हैं कि छोड़ना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, ये जो भी आदतें हमारी छुटपुट बुरी आदतें, तो छोड़ना सब चाहते हैं, लेकिन उनको स्वर्ग का ज्ञान, मुरली का ज्ञान, डेली आओ डेली जाओ, ये बातें उनको नहीं जमती है। उनको कम से कम इतना तो बताना पड़ेगा ना कि आप घर में बैठ करके उस निराकार को याद करो, एक ज्योति को अपने सामने जगा लो, और उस ज्योति को देखते देखते आप परमात्मा के साथ बातें करो, भगवान आपकी सारी बुराई खींच लेगा। इतना तो परिचय उनको हमको देना ही चाहिए ना। इसलिए बाबा ने कहा कि शांति धाम और सुख धाम का तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर और गाइड है, उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। इधर धर्म का काम चल रहा है और इधर साइड में पाप का काम भी चल रहा है, तो ये ना हम समझें कि खाता सेटल हो जाएगा, इतना खर्चा इतना कमाया तो दोनों बराबर हो जाएंगे, बैलेंस निकल के आएगा। ये कर्मों का खाता बैलेंस से नहीं चलता है, ये कर्मों का खाता चलता है जितना नाम हुआ वो नाम, जितना जमा हुआ वो जमा। अब जो जमा हुआ है वो आगे चलेगा, जो नाम हुआ है वो यहीं पर ही चुकतू करना पड़ेगा। ये कर्मों का खाता है। बाबा ने कहा इतना जरूर ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म ना होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म अगर किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म जीत बनना है, जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, पाप जुड़ते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा नाम भी बदनाम करेंगे, जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, फिर तो कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, पाप तो हो जाता है ना। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं, तुम बच्चों की चलन से ही समझ जाते हैं, कभी ख्याल में भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं, हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर ये आंखें क्यों धोखा देती हैं। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय से छूट सकते हैं, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकते हैं। कई बोलते हैं हमारी ये आदत नहीं छूट रही, जैसे ये स्त्री पुरुष ये नहीं हो रहा, उनको हम बोलते बोलते ये बात थक गए हैं और अब बोलना बंद कर दिया। उनको एक ही बात बार बार बोली है कि आप मुरली में नहीं आ सकते हो, अपनी बुराई छोड़ने के लिए योग के लिए तो पहुंचो यहाँ पर। नुमा शाम के अंदर योग की भट्टियां चल रही है, उसमें बैठ जाओ और 21-21 दिन का संकल्प करो। सुबह है ज्ञान की भट्टी, शाम को है योग की भट्टी। हर अपनी कमी के लिए 21 दिन की भट्टी लगा लो। 21 दिन एक कुर्सी, 1 घंटा, एक जगह, और अब बाबा की याद में मगन। वो कमी क्यों नहीं छूटेगी, परंतु 21 दिन की वो रेगुलरिटी हो पाती है? नहीं हो पाती है। जब योग का बल जमा नहीं है तो कर्मेंद्रियों को जीतना मासी का घर। राम जी के लिए क्या बोलते हैं, श्री राम सबसे जीत गए, यहाँ तक लंकापति रावण से भी जीत गए, परंतु हार किससे गए? अपने ही लव और कुश, उनसे वो हार गए। जब उन्होंने उनके ऊपर ब्लेम लगाया, उनको जब मालूम पड़ा तो वो वहां पर हार चुके थे। ये कहानियों में आता है। इसी प्रकार हम किसी से भी जीत जाएं, परंतु हम हारे बैठे हैं किससे? हम अपनी आंखों से हारे बैठे हैं, हम अपने नाक कान जबान पैरों इनसे हारे बैठे हैं। तो इस पर जीत प्राप्त करने के लिए बाबा ने आज समाधान दिया है, और वो समाधान क्या है? हाँ, कि याद के बल से, बल इकट्ठा करना पड़ता है, याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रिय के धोखे से छूट सकते हैं। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप के डायरेक्शन को अमल में लाकर फिर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करें। एक घर में जो दोनों चल रहे हैं, बाबा ने कहा उन दोनों को आपस में क्या बातें करनी चाहिए कि हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे,
ऐसा टीचर कभी ना मिल सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पीछे आने वाले क्या जान सकेंगे। बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं ऐसे करो ये करो, फिर यहाँ आकर के यहाँ से उठे तो खल्लास। बाबा ने पूरी कैसेट चलाई, लेकिन जैसे यहाँ से उठे तो फिर से जबान ने अपना काम शुरू कर दिया, फिर से आंखों ने अपना काम शुरू कर दिया। ये नहीं समझते हैं कि हमें शिव बाबा कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लोन लिया हुआ है, ये भी पुरुषार्थी है, ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। जब तक बाबा थे तब तक बाबा यही कहते थे कि इनका भी फोटो नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, और नहीं रखते थे। लेकिन जब बाबा संपूर्ण बन गए उसके बाद में बाबा के बहुत सारे आभास, अनुभव, प्रेरणाएं, टचिंग, साक्षात्कार, और ये फोटो हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये फोटो लगी क्यों होती है सेवा केंद्रों पर? जो बहनें सबको ये बोलती नहीं थकती है नयों को निराकार को याद करना है, पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योति बिंदु है। और जब वो सेवा केंद्रों पर उनको बुलाती है, नयों को मुरली क्लास में बिठाती है, तो फिर किसका बड़ा सारा फोटो दिख जाता है सबसे पहले? हाँ, एक पुरुष का, एक व्यक्ति का, एक जीव का ना। तो फिर ये फोटो लगा क्यों होता है सेवा केंद्रों पर? ये फोटो लगाने की जरूरत क्या है? क्यों है ये फोटो? इसका कारण तो पता होना चाहिए ना, ताकि आपको पता होगा तो आप औरों को बता पाओगे। जब लोग आपको ये कह देंगे कि आप कहते तो कि शिव बाबा को याद करो, निराकार को, और खुद ने आपने एक गुरु की फोटो रखी हुई है, तो क्या उत्तर दोगे? फोटो क्यों है? पहले आप अपना उत्तर दो, फिर आपको सही उत्तर बताते हैं। ये शिव बाबा का रथ है, ये हम उनको बोलेंगे, ठीक है। परमात्मा इनके तन में आके, ये शिव बाबा के पहले स्टूडेंट है, इसलिए इनका फोटो यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट का। अच्छे, बिल्कुल सत्कर्म किए। हाँ, ये फोटो सिर्फ और सिर्फ इस एक ही कारण से रखा गया है, और वो कारण क्या है? औरों के लिए नहीं, वो सबके लिए व्यक्तिगत कारण है। वो कारण ये है कि जब जब मैं बाबा की इस फोटो को देखूंगी तब तब ये फोटो मुझे याद दिलाएगा कि ब्रह्मा बाबा इतने ऊंचे कैसे जीवन को धारण कर लिया। वो एक ही आधार पर हो पाया क्योंकि हर समय ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर किसको समझा? शिव बाबा को। ये कर्मेंद्रजित कैसे बन गया? पुरुष होते हुए भी कैसे बन गए? क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर किसको देखा? हर घड़ी शिव बाबा को देखा। तो ये चित्र मुझे याद दिलवाता है कि मुझे भी चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, व्यापार, गद्दी पर बैठते, हर समय अपने ऊपर किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। चित्र मुझे याद दिलाता है। फिर इसकी डिटेल बहुत सारी है, और अब तो ये चित्र जो सेवा केंद्रों पर है, ये चित्र रहे भी नहीं है। ये चित्र अब धीरे धीरे चैतन्य हो रहे हैं। शिव बाबा इन्हीं चित्रों के माध्यम से हमारी सारी कैसेट बना रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सब इशारे दे रहे हैं। 3 भाषाओं की कल बात हुई थी ना, नैनों की भाषा। आंखें बंद करके बैठ जाते तो कहाँ से नैनों की भाषा समझ में आएगी? नैनों की भाषा, भावना की भाषा, और संकल्प क्या चल रहे हैं वो भाषा भी कैच हो सकती है। तो ऐसा ये चित्र है। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि भले इनका फोटो भी नहीं रखो, ये तो लोन लिया हुआ रथ है, पुरुषार्थी है। ये खुद भी कहते हैं कि मैं भी वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे सदस्य ये भी स्टूडेंट लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं है तो फिर संशय उठता है। क्या संशय उठता है? कि भगवान इनमें आकर के कैसे पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। बाबा ने कहा ये जो मानते नहीं, ये फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? मत मानो। तो बाबा ने कहा फिर निराकार को याद कैसे करोगे? और निराकार को याद नहीं करेंगे
तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तो ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए ना, राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती हैं। यहाँ भी इतनी दासियां रखते हैं तो सोचो सत्युग में कितनी दासियां होंगी। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर के बनेंगे। बाबा से पूछ सकते हो कि बाबा अभी अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, अपना पोता में लापे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई, ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में तो रात दिन कितना बिजी रहते हैं। और बाबा ने एक उदाहरण दिया, उदाहरण बाबा ने दिया जैसे कि सट्टे वाले जो होते हैं वो एक हाथ से खाना खाते और एक हाथ से अपने मोबाइल का काम करते। बाबा ने उस समय कहा है, फोन का नाम लिया बाबा ने, कि एक हाथ से खाना खाते रहते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर अपना कारोबार चलाते रहते हैं। अब बताओ ऐसा आदमी ज्ञान में चल सकेगा? जिसको खाना, जिसके लिए कमा रहे हैं, परिवार और भोजन, ये दोनों के लिए टाइम नहीं है, वो इंसान ज्ञान को सुनने के लिए टाइम निकालेगा? ये हो नहीं सकता। इसके लिए पहले खुद से प्यार, लोगों से प्यार चाहिए, तो ज्ञान से और भगवान से प्यार अपने आप होगा। अब बताओ ऐसा आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको कहाँ फुर्सत है। अरे सच्ची कमाई तो अभी मिलती है ना, बाप को सिर्फ याद करो तो भी विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद तो करते हैं ना, उनकी याद से कुछ भी मिलेगा नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते हैं, जो फिर ऐसे कोई ना कहे कि हमें तो फलानी बात पर समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे करते हैं, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है तो वो बाप भी है, और ये भी बाप है और वो भी बाप है। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा नहीं है ना, लिखते हैं कि बाबा कब आकर के आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का, प्रिंस का साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुत साक्षात्कार होंगे। बाबा ने कहा फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। कल बाबा ने पुरुषार्थ के लिए क्या कहा? बिगर पुरुषार्थ तो डैश पानी भी नहीं मिलता। बिना पुरुषार्थ के पानी अपने आप आएगा उड़ता उड़ता हमारे पास? उसके लिए भी सुबह शायद मोटर चलाई होगी, वो भरा होगा, फिर आरओ में आया होगा, फिर वहां से हमने अपना पानी भरा होगा, फिर पिया होगा, या जो भी सिस्टम है हमारा, घड़ा भरा होगा या जो भी है। बाबा ने मुरली में बोला कितने साक्षात्कार हो जाएं, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरते समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लग जाएंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। मेकअप कर लो मतलब जो छूटा है, जैसे कल ग्रुप के अंदर मैसेज भेज दिया था कि 22 तारीख तक जिसका भी पिछली भट्टी का होमवर्क छूटा है वो अपना काम कवर कर लो। जो भी चीजें छूटी हैं वो दिन देखो कौन सा होमवर्क रहा हुआ है और वो काम करो। इसको बोलते हैं मेकअप। समय मिलते ही जो रहा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेना, गैलअप कर लेना। बाप की याद में रहकर विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है लेकिन मेकअप कर लेती है ना, ट्रेन शुरू लेट हुई है लेकिन पहुंचती समय पर है, तो क्यों? क्योंकि वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है। इसलिए हमसे जो स्पीड वाला पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उस आत्मा को अपने आप को कहना चाहिए। जैसे हम अपने आप को रोज कहते हैं, मैं अपना बताती हूँ, हम अपने आप को, हमें भी तो कभी कभी थकान महसूस होती होगी ना कि क्या करना है, कितना करना है, कब तक करना है। तो कभी कभी हम भी अपने आप से कहते हैं कि देख लो भाई, अगर पद ऊंचा पाना है और रफ्तार और अपनी डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंचना है तो पीछे बहुत आए हैं, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा? तीव्र। सब कुछ बाकी रहा हुआ है तो ट्रेन को समय पर पहुंचाना तो है ना। तुमको यहाँ समय मिलता है तो यहाँ मेकअप कर लो मधुबन में,
यहाँ आकर के कमाई करने में लग जाओ। बाबा तो राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो। विदेश वाले साल में एक बार ही मधुबन आते हैं ना, और उनका हजारों का नहीं, लाखों का खर्चा होता है। टिकट ही कितनी सारी महंगी होती है उनकी, लाखों का खर्चा करके वो एक बार ही मधुबन पहुंचते हैं बाबा मिलन में। लेकिन उनके सेवा केंद्रों पर 6 महीने पहले ही तैयारी हो जाती है बाबा मिलन की। मतलब बहनें सबको चार्ट दे देती हैं, और बहनें तो देती हैं, बहनें तो कहाँ की नहीं देती, वो भारत की हो, भारत के किसी गांव की भी क्यों ना हो, देती है बहनें तो। लेकिन वहाँ के जो जिज्ञासु हैं वो उसको सीरियसली लेते हैं कि इतना खर्चा करके एक बारी बाबा के घर जाने वाले हैं साल में, तो वहां पर 5 दिन में सब कुछ हमको अपने अंदर डाल लेना है। उसके लिए 6 महीने वो तैयारी करते हैं कि मधुबन में जाके करना क्या क्या है। और हम इंडियंस का मधुबन 5 दिन कहाँ निकल जाता है, दीदी मार्केट कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे, घूमने के लिए कब जाएंगे, कब जाएंगे, कब जाएंगे। और ये भी कौन सा हम एक बार ही जाते हैं मार्केट, हम माताओं को देखते हैं वो 4-4 बारी मार्केट निकल जाती हैं। 5 दिन वहां क्या करने गए हैं हम। और ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं जाना, बहनें भी जाती है, देखा है अपने बहनों को भी। लेकिन एक बार ही जाओ और एक काम में अपना सारा काम रख के, लेकिन उसके लिए भी पहले लिस्ट तैयार करके रखो कि जाना उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए, उसके लिए ये लेकर के आना, जाऊंगी, उठाऊंगी, लेके आऊंगी और काम खत्म। फोकस। तो बाबा राय देते हैं कि यहाँ आओ तो ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये बरोबर पैगाम तो ठीक देते हैं, भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमें तो पता ही नहीं पड़ा। इसके लिए अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सेंसिबल बन, अपनी जांच करनी है। आंखें कहीं धोखा तो नहीं देती, कोई भी कर्मेंद्रिय के वश उल्टा कर्म नहीं करना। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। दूसरा, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। ये विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना, पुण्य और पाप एक साथ साथ नहीं। और आज का वरदान है, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे तो सब बालक हैं। भगवान के आगे तो सब क्या है, बच्चे हैं ना, बालक हैं। तुम ब्रह्मांड के बच्चे भी बालक बनते हो तो फिर बेफिक्र बादशाह और भविष्य में विश्व के मालिक भी बनते हो। बालक सो मालिक हूँ ये समृद्धि, मैं बालक सो मालिक हूँ ये समृद्धि सदा निरहंकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। इसलिए हम सभी के आदर्श हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फ्री टाइम के अंदर खुद को क्या भान में रखते थे, मैं विष्णु हूँ। और घुटना घुटना जैसे छोटा बच्चा चलता है वैसे बाबा ऐसा गुडालिया बोलते हैं, ऐसा चलते थे और चलते चलते क्या बोलते थे, मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा, मैं विष्णु। ऐसे इतना नशा 90 साल का। अभी 60 साल की किसी माता को भी कहा जाए कि घुटना घुटना ऐसे ऐसे बच्चे की तरह चलो, तो विष्णु की तो बातें छोड़ो, बाबा बाबा घुटना यही याद आएगा हमको। तो ब्रह्मा बाबा ने ना खुद के मन को परंतु अपने बॉडी को भी ऐसा बनाया हुआ था। तो सदा ही समृद्धि में रहो। बालक अर्थात बच्चा, बच्चा बनना माया, माया से बच जाना। बच्चा बनना अर्थात माया से बच जाना। और आज का स्लोगन है, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है।
तो सदा प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्न चित्त रहो और अपने संकल्पों में शक्ति जमा करके श्रेष्ठ सेवा के कार्य के निमित्त बनना है। इसके लिए आज के अव्यक्त इशारे हैं। जो कार्य आज के अनेक पद्मा पदमपति नहीं कर सकते, वो आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल का कार्य करेगी। अच्छा, ओम शांति। तो अभी इस मुरली को हम भोग भी ले आएंगे। तब तक हम 2-3 मिनट में इस मुरली को मानस चित्र के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये डायग्राम आपको ग्रुप के अंदर भी भेज दिया जाएगा, तो आप अपने नोटबुक में उतार भी सकते हैं। तो मुरली जिसके ऊपर चली है वो मुरली का केंद्र बिंदु है उच्च पद पाने के लिए आत्म जांच। आज की मुरली पूरी की पूरी आत्मा के जांच के ऊपर निकली है ना, तो ये इसका टॉपिक है। और इसके अंदर 5 बातों के ऊपर विशेष बताया गया है। पहली बात है लक्ष्य, दूसरी बात है आत्म जांच, तीसरी बात है बुरी आदतें, चौथा कर्मेंद्रियां और अगला है अब इसका समाधान और इसका पुरुषार्थ क्या है। तो अब इसको याद कर लेना 2-2-3-3-5, 2-2-3-3-5। इसके अंदर 2 बातें, 2 बातें, 3 बातें, 3 बातें, 5 बातें। तो 2 बातें जो लक्ष्य की बताई गई हैं वो है, एक तो मुझे स्वर्ग में राजा रानी बनना है। आज की मुरली में ये आया ना कि मुझे क्या बनना है, राजा रानी बनना है। और दूसरा हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें अष्ट रत्नों में अर्थात 5 विद ऑनर की लिस्ट में आना है। तो ये है आज की मुरली से जो हमें लक्ष्य मिला है कि एक तो राजा रानी बनना है और दूसरा 5 विद ऑनर अष्ट रत्न में आना है। अगला पोता मेल के लिए या आत्म जांच के लिए बाबा ने 2 बातें बताई कि रोज रात को अपना चार्ट निकालो कि कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। और दूसरा आत्म जांच के लिए कहा कि आत्म अभिमानी अवस्था में ही सबको देखो, स्त्री पुरुष देखेंगे, खड़े रहेंगे तो बाबा ने कहा बहुत सारी चीजें गलत हो सकती है, बात करने का, खिलाने का, टच का संकल्प बाबा ने कहा। तो ये 2 चीजें जो हमको जांच करनी है, एक तो रात को सोने से पहले कौन सी इंद्रिय ने धोखा दिया, और दूसरा कि पूरा दिन में जैसे अभी से शुरू कर दो कि सामने कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, सब कौन है, एक आत्मा है। बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, बाबा ने मुरली में बोला जबान का स्वाद, जबान का स्वाद जिसके आधार पर फिर चोरी होती है। फिर चोरी कर लेते हैं तो चोरी की हुई चीज को सबके सामने खाते हैं क्या, अब क्या करेंगे, फिर छिपाएंगे, चीजें छिपा करके खाना, धीरे से अपने पर्स में डाल लेना एक्स्ट्रा और रूम पर जा करके खाना, तो ये छिपा करके। अगला है जो इस मुरली के अंदर स्पष्ट तो नहीं है पर इसके कारण ये 2 ही हैं कि आत्मा के अंदर लालच है और आत्मा के अंदर छिपाव का संस्कार है। जिसको खाना छिपाने की आदत है उसको जरूर बातें छिपाने की भी आदत होगी। जिसको खाना छिपाने की आदत है, छिपाना एक संस्कार है, उसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। ये छिपाना जो संस्कार है ये रिश्तों के ऊपर भी लागू होता है। छिप छिप करके कहीं और रिश्ते बनाए जा रहे हैं, छिप छिप करके कहीं और कुछ हो रहा है। तो इसके लिए 2 संस्कार है यहाँ पर। ये हमारी क्या है, बुरी आदतें, ठीक है। 3 अगली 3 बातें हैं कर्मेंद्री। कौन कौन सी कर्मेंद्री की बात की बाबा ने, एक तो कहा आंखें, बड़ा ही धोखा देने वाली है। दूसरा, यही आंखें किसी के शरीर को देख लेती हैं तो फिर क्या आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, सुंदर है, अच्छा है, अच्छी है। और फिर अगला है जबान, नाक और हाथ की भी बात बाबा ने कही, तो ये सभी के ऊपर भी खबरदारी रखनी है। तो किस किस कर्मेंद्रिय की बात हुई, स्वाद की बात हुई, आंख की बात हुई, नाक की बात हुई और कान की बात हुई। इन कर्मेंद्रियों की यहाँ पर बात हुई है और इसका समाधान पुरुषार्थ मुरली में दिया गया है। पहला तो बाबा की जो श्रीमत मिली हुई, क्या ये डायरेक्शन है मेरे लिए, बिना पूछे उठाना, बिना पूछे वहां जाना, बिना पूछे रिश्ते बनाना, क्या बाबा ने मेरे को इतनी छुट्टी दी है, नहीं दी है। तो ये श्रीमत ब्राह्मणों की नहीं है। और जिनको श्रीमत नहीं पता है उनको 26 मर्यादा की बातें पता होनी चाहिए, तो वो अपने अपने दीदियों से पूछो। अगला है याद। इसके लिए अगर आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है तो आप अपनी योग की भट्टियां खुद शुरू करो। अपने सेवा केंद्रों पर आपको पता है नुमा शाम इकट्ठा होता है, जहां पर इकट्ठी आग जल रही है ना वहां अंदर जाके बैठ जाओ। गीली लकड़ी हो, सूखी लकड़ियों के बीच में आग जल रही है और उस समय तो बाप दादा भी पधारे हुए होते हैं,
तो वहां पर मेरे भी बुराइयां जल सकती हैं। और तीसरी बात, हमको इस मुरली के अंदर समाधान क्या किया गया, अपने पुरुषार्थ को थोड़ा तेज कर लो, ट्रेन को थोड़ा टाइम पर पहुंचाना है तो स्पीड बढ़ा लो। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, टेस्ट, पेपर, सेवा। अब हमारी सावन की सेवा चल रही है। अब ये माताएं और भाई और ऐसा भी बोलते हैं कि साथ में हमने 7 मुरलियां भी पढ़ी है कल, साथ में सेवा के पर्चे भी डाले एरोप्लेन बन करके, साथ में शाम को सेवा भी हुई है, साथ में सब कुछ हो रहा है, मुरलियां भी हो रही है, ये भी हो रहा है, सब चीजें चलनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन को टाइम पर, नहीं तो पीछे रह जाएंगे ना। और लास्ट में है और अगला है कौन सी समृद्धि में रहना है, मैं बालक सो, खुद को बच्चा समझेंगे तो माया से बच जाएंगे। और लास्ट में है कि सच्ची कमाई, बाबा ने कहा उस झूठी कमाई में जहाँ पे खाने को भी फुर्सत नहीं है, तो फुर्सत निकालनी है इस सच्ची कमाई को करने के लिए। तो ये माइंड मैप है, ये आप अपना बना लेना और मुरली कंप्लीट होती है। अच्छा, ओम शांति।